नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज बहुत से मसाइलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी जी। बहुत बहुत स्वागत है मौलाना साहब आपका हमारे बीच में। बहुत सारे मुद्दे हैं इस वक्त, मुसलमानों से जुड़े मसाइल हैं, देश में कई फैसले, कई ऐसे कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं, उस पर उनकी सोच है, कुछ रिफॉर्म्स की कोशिश की जा रही है, उस पर बहुत सारी सोच और एतराज़ हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका आती है मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग और धर्मगुरुओं की आती है, क्योंकि उन पर एक जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्ग की प्रोग्रेस के लिए उन्हें समय समय पर एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। उस पर मैं चर्चा करूंगी। संभल में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो रहा है, हाल ही में उपचुनाव हुए हैं कुंदर की, उस पर मैं चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले मौलाना साहब, क्योंकि एक पर्सनालिटी इंटरव्यू की तरह भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पूर्व में आपके बयान अगर हम उठा करके देखें, मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप भारत माता की जय बोलिए, लेकिन आपने एक बार इस पर बहुत सख्त ऐतराज़ जताया था। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मौलाना साहब का, मौलाना साजिद रशीदी साहब का हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों से क्या रिश्ता है, किस तरह का रिश्ता है? नहीं, देखिए, जितने भी मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, हाँ, वो सारे कन्वर्टेड हैं। हमारे दूध और इस खून, बात को आप मानते हैं? बिल्कुल, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। हमारा जो हिंदू है हिंदुस्तान के अंदर, वो मेरा बड़ा भाई है, हम उनके छोटे भाई हैं। जब दूध और खून के रिश्ते होते हैं तो फिर बयान करने की जरूरत नहीं रहती कुछ भी। तो ये जो दूरियां हैं, ये जो नफरतें हैं, ये कुछ लोगों की फैलाई हुई हैं। ऐसा वो नहीं लोग है। कौन हैं? उसमें सबसे ज़्यादा नाम तो मौलानाओं, मुल्लाओं का या मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग का आता है, क्योंकि इन पर जिम्मेदारी है कि ये लोगों को समझाएं, बुझाएं, उनको आगे का रास्ता दिखाएं। लेकिन जब उन्हीं की तरफ से कभी कभी बहुसंख्यकों के भावनाओं को आहत करने जैसे बयान सामने आते हैं, देश के विकास के लिए किसी योजना को लाया जाता है तो उसके प्रति भड़काने की बातें सामने आती हैं, एक माहौल सा क्रिएट कर दे रखना चाहते हैं कि आप खतरे में हैं, आपकी नागरिकता खतरे में है, आपको भगा दिया जाएगा, या कोई अपराध होता है तो कहा जाता है नहीं नहीं आपको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये देखिए, कौन लोग हैं? देखिए, देश में एक संविधान है, बिल्कुल। और उस संविधान के अकॉर्डिंग मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, अगर मेरे समाज के प्रति, मेरे धर्म के प्रति कोई एक बिल, कोई एक कानून ऐसा लाया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं मुझे डिमोलाइज करने की कोशिश की जा रही है और मुझे कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो एज ए धर्मगुरु, एज ए समाज सेवी मेरा ये कर्तव्य बनता है। लेकिन ये कि हुआ मैं लोगों कब को है? जागरूक आप करूं। सीए पर मुझे बताइए, आप एनआरसी पर मुझे बताइए, इतने साल हो गए उस पर चर्चा करते हुए, कितनों की नागरिकता चली गई? देखिए, सवाल ये नहीं कि नागरिकता कितनों की चलेगी, सवाल तो एक कहा तो बहुत यही गया था सवाल ना एक कि बहुत बड़ा देखिए ये भी इसके है। बाद आप लोगों को भगा दिया जाएगा। सवाल एक बहुत बड़ा ये भी है, एनआरसी आने के बाद कितने लोगों को नागरिकता आपने दे दी, ये भी बहुत एक लोगों बहुत बड़ा को मिली सवाल है। है। आप देखिए पाकिस्तान में जो विस्थापित हिंदू हैं, वो बेचारे यहाँ अलग अलग जगहों पर रह रहे थे, उनको वहां से भगा दिया गया, वहाँ मुसलमानों को महिलाओं भी के दी है प्रति आपने? हिंसाएं हुई, तो उनको मिली है नहीं, नागरिकता यहाँ पर मुसलमानों जो को भी चाह दी रहे है, थे। मुसलमानों को भी दी है। और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को देंगे नहीं, मुसलमानों को भी दी है। उस श्रेणी में मुसलमान भी आते हैं, अदनान सामी है और बहुत सारे नाम हैं इस तरह के जो मुसलमानों को आपने नागरिकता दी है। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमान को नहीं देंगे, जो सिर्फ हिंदू आएगा उसको नहीं नहीं, ये देंगे? कहाँ कहा गया कि मुसलमान को नहीं देंगे? यही तो देखिए, वहां पे किसी वर्ग विशेष का जिक्र नहीं है ना? CAA एनआरसी जो भी कानून है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो भी बांग्लादेश से हिंदू आएगा, पाकिस्तान से हिंदू आएगा या किसी भी देश से अल्पसंख्यक, उसको अल्पसंख्यक, नहीं हाँ, नहीं, इसको हिंदू कह के कैटेगराइज नहीं किया हिंदू इसलिए कह रहा हूँ हाँ। कि पाकिस्तान से सिख तो आ नहीं रहा है, पाकिस्तान से ईसाई भी नहीं आ रहा है। टारगेट यहाँ हिंदू को करना है। लेकिन आपने हिंदू खुद को ही नाम अभी लेकर अदनान हिंदू सामी को, का उदाहरण दिया कि वो चाह रहे थे उनको यहाँ पे नागरिकता मिली है। मैं वही कह रहा हूँ, उन लोगों से आप ये कुल सवाल मिलाकर पूछिए। कानून में किसी भेदभाव का जिक्र नहीं है ना? कश्मीर के ब्राह्मणों का जिक्र करते हैं कि वहां से ब्राह्मणों को निकाला गया है, आपने कितने लोगों को वापस विस्थापित कर दिया? आप सिर्फ सियासत करते हो हिंदू मुसलमान का नाम लेकर। बांग्लादेश में जो हिंदू है, सुनिए, बांग्लादेश में हटी है सर, पूर्व की मैडम, सरकारों ने कभी इस इशू पर हाथ नहीं बांग्लादेश में जो हिंदू है वो तो यहाँ के हिंदू का भाई है, लेकिन पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो मेरा भाई नहीं है। अगर हम बोल जाते हैं तो हम राष्ट्रवादी नहीं रहते, हम आतंकवादी बन जाते हैं, देशद्रोही बन जाते हैं। और आप बांग्लादेश के हिंदू की बात करें तो आप राष्ट्रवादी हैं। फिर भी ये आपने दोहरा चरित्र है, और ये सियासत का दोहरा चरित्र आम आदमी का नहीं है। मैं फिर कहूँगा, जो आज की सियासत हो रही है, आज देश में जिन लोगों की सरकार चल रही है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी में कोई रोल नहीं अदा किया। ये वो लोग हैं जो माफ़ीनामा लेकर बैठे हुए थे अंग्रेज़ के सामने कि हमें माफ़ कर दो और ज़िंदा रहने तक आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे।
ये वो लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक जो है अपने अपने ऑफिस पर झंडा नहीं फहराया देश का, वो कहते हैं कि हमारा झंडा तो ये है। ये वो लोग हैं जो हमेशा आज भी इंग्रेज की पॉलिसी पर अमल करते हैं, लड़ाऊ राजनीति। अब आप मुझे एक लाइन में बताइए कि क्या एनआरसी होना चाहिए? कोई देश अगर अपने सिटीजन्स का रजिस्टर या उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो इसमें गलत क्या है और इसमें भेदभावपूर्ण क्या है? 2011 में जनगणना हुई, अभी तक क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? आपने पूर्व की सरकार से सवाल पूछा? उस वक्त यूपीए की सरकार थी, क्यों नहीं उसको सार्वजनिक 2011 किया में गया? हुई थी, 5 साल के बाद होती है। 16 में होना नहीं, चाहिए था। उसका डेटा 21 क्यों में नहीं होना पब्लिक चाहिए किया था। गया? आपने पूर्व की सरकार से पूछा? नहीं, मैं क्या मेरा सवाल ये भी है कि मैं- जो मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग है उसका भी क्या खास झुकाव किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ है? मैं आपसे हाँ। कहना चाहता हूँ, 2011 में जो सेंसेक्स हुआ उसके बाद में 5 साल के बाद होना था। 14 में बीजेपी की सरकार आ गई, क्यों नहीं कराया इन्होंने 2016 में? क्यों नहीं कराया इन्होंने 2021 में? ये जानबूझकर नहीं कराना चाहते, सिर्फ मुसलमानों को, हिंदुओं को आपस में लड़ाने की राजनीति इनकी शुरू से है। ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये देश की राजनीति नहीं कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए मंदिर को लेकर 300, आप मुझे बताइए 370 क्या हट गई? ये शोर मचाते हैं 370 हमने हटा दी। हालांकि 370 में अमेंडमेंट हुआ है, सिर्फ इतना अमेंडमेंट हुआ है 35 कि को scrap कर दिया। 35A को हटाया गया Scrap किया है, गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। और ये कहते हैं हमने हटा दिया, और हिंदू भी कहता है कि हाँ जी इन्होंने हटा दिया। बहुत सी पार्टियां तो और कह फिर रही थी हिंदू कि ये कहता है- इस पर हाथ रखना मतलब आग से खेलने के बराबर है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, आग से खेलने का काम ना पार्लियामेंट करें। से जो भी एक कानून पारित हो जाता है, बन जाता है, उसको बिल्कुल 100% तो खत्म किया ही नहीं जा सकता। ये देश का संविधान है, आप उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। और पहली सरकारों ने भी 370 में अमेंडमेंट लाए हैं, कांग्रेस ने भी अमेंडमेंट किया है उसमें, इन्होंने भी एक किया है। लेकिन ये कह देना कि हमने 370 को हटा दिया, आपने 35A को हटाया, आपने एक कश्मीरी को बसाया जाकर? क्यों नहीं बसाया? आप कश्मीरियों की राजनीति करते हो कि पंडितों को, वहाँ जगमोहन की सरकार थी उस वक्त, किसी मुसलमान ने वहाँ के पंडितों को नहीं भगाया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जगमोहन की सरकार में ये सब कुछ हुआ है, जगमोहन ने किया है सब कुछ, लेकिन नाम मुसलमानों का आता है। वहाँ के हिंदू पंडित मुसलमान लोगों को अपने घर की चाबियाँ देकर आए, अपनी चाबियाँ सौंप कर आए, और ये कहते हैं मुसलमानों ने भगा दिया। वहाँ से अजान, मस्जिदों से अजान दी, आवाज़ दी गई कि यहाँ से अपने सामानों को छोड़कर भाग जाओ। यहाँ तक कहते हैं ये लोग भड़काने के लिए कि लड़कियों को छोड़कर भाग जाओ। क्या मुसलमान ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। ये गंदी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। चलिए, ये तमाम दावे आपके हैं, लेकिन हाल ही में जब माहौल पर बात चल रही है तो उत्तर प्रदेश के अंदर संभल में जो माहौल खराब हुआ है उस पर चर्चा कर लेते हैं। और मेरा सवाल यही है कि इसको लेकर आपका क्या कहना है? संभल में जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, वहाँ के सांसद पर FIR है, वहाँ के विधायक के बेटे पर FIR है, 800 अज्ञात लोगों पर FIR है, स्कूल वहाँ पर बंद कर दिया गया है। इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? कोर्ट के आदेश पर एक टीम वहाँ सर्वे करने गई और उसके बाद वहाँ पर हिंसा हुई और वो बढ़ती चली गई, और वहाँ के सांसद खुद खड़े होकर ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि दोबारा सर्वे करने क्यों नहीं आए, दोबारा सर्वे करने क्यों आए? ये मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, इसको जूम कर लीजिए भाई। ये जो लोग हैं, मैडम इसको देखिए जरा सा, ये सर्वे टीम है और नारे क्या लगा रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। ये सर्वे टीम है। सर्वे टीम जो है जाते हुए नारा लगा रही है जय श्री राम। क्या मतलब है इसका? देखिए आप, और उनके वकील साथ में हैं, उनके वकील साथ में चैनल हैं। का कौन सा वीडियो आप यहाँ पर नहीं, दिखा मैं रहे तो हैं, दिखा- उसकी, देखिए। उसकी तस्दीक या उसकी जांच हम नहीं कर सकते। ये सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, पब्लिक सोशल डोमेन में मीडिया है, छोड़ पब्लिक दीजिए आप, डोमेन में सोशल है। मीडिया पे हर चीज सच्चाई नहीं होती, वहाँ पे बहुत कुछ क्राफ्टेड, आर्किटेक्ट, एडिटेड भी होता है, तो उस चीज को हम प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते। यहाँ सवाल सिर्फ इतना है कि कोर्ट ने आदेश दिया, सर्वे टीम वहाँ पर चलिए। सर्वे करने गई, तो अब अच्छा, उसमें मुझे विरोध बताइए, की गुंजाइश कहाँ मुझे बचती बताइए, है? 2 क्या बजे, कोई इलीगल तरीके से घुसा था? 2 बजे, क्या किसी को डिस्टर्ब किया गया? 2 बजे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने एक याचिका लगी, तुरंत आधे घंटे में उस पर फैसला आ गया। अगले 2 घंटों के अंदर सर्वे टीम पहुंच गई। क्यों ऐसी आदेश का जल्दबाजी? पहुंच गई सर्वे नहीं, टीम? बिना देखिए, बिना जल्दबाजी दूसरी पार्टी को, नहीं, कब बिना आएगी, दूसरी पार्टी को, कितने बजे आप आएगी, मुझे बताइए, ये आप उसके मुझे अपने अधिकार की बात आप है। मुझे बताइए, कोर्ट सुनिए। ने आदेश किया, वो 2 घंटे बाद वो तैयार थे, वो क्यों? पहुंच गए। बगैर दूसरी पार्टी को सुने आदेश कैसे कर दिया? मतलब आप ये कहते हैं कि कोर्ट ने मुसलमानों का पक्ष वन नहीं सुना। साइड पार्टी कैसे हो गया? एक्स पार्टी करार करके नहीं किया होता। उन्होंने। कैसे हो जाएगा? एक्स पार्टी अगर का राइट। मुस्लिम पक्ष नहीं होता, वहां मस्जिद की कमेटी नहीं होती, आपको बुलाना चाहिए था मस्जिद कमेटी को। पक्ष क्या है आपका? नहीं बुलाया जज ने। बहुत सारे जज बायस होकर काम कर रहे हैं। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ आप आपके जुडिशरी चैनल को भी कटघरे में पर। बिल्कुल खड़ा खड़ा कर रहा हूँ। बाबरी मस्जिद के बाद में ये बात तय हो गई थी कि
1991 का जो पैलेसी वर्शिप एक्ट है, इसके तहत किसी मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जाएगा। आप चले गए काशी के लिए, आप चले गए मथुरा के लिए, आप चले गए संभल के लिए। याचिका सुनवाई लायक है या नहीं तो फिर है, कानून क्या है? तो फिर कानून नहीं, आप मुझे बताइए कानून क्या है? कमेंट कर सकते हैं ना, मैं तो कानून क्या है? नहीं, कोर्ट ने कहीं गुंजाइश देखी याचिका को सुनवाई योग्य माना? बिल्कुल नहीं, बायस है, बायस है। अब आप इसको किस तरह से लेते हैं, ये आपकी निजी राय है। नहीं, जज बायस है। इसको ना लंबा खींचते हुए मौलाना साहब, मेरा सीधा सवाल ये है कि हाल ही में जो संभल में माहौल बना है, इमरान मसूद साहब और ओवैसी साहब दोनों चिल्ला कर कह रहे हैं कि वहां पर लोगों का कत्ल किया गया। अब मुझे बताइए कि वहां किन का कत्ल हुआ और क्या ये कम्युनिटी को भड़काने जैसा नहीं है? 3 मुसलमान बच्चे आग मरे, में घी डालने जैसा नहीं है? 3 मुसलमान बच्चे मरे हैं, पुलिस की गोलियों से मरे हैं। क्यों चलाई पुलिस ने गोली? भीड़ के बीच में पुलिस ने गोली क्यों चलाई की भी खबर है? नहीं, आप मुझे भीड़ के बीच से गोली चली, इस तरह की भी खबर है? नहीं चली। ये ऐसा आपका कहना है? सुनिए, आप देखिए, आपका कहना है? नहीं, मेरा कहना नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का कहना है। यही तो बात है कि आप अकेले आदमी पर इल्जाम लगाकर बच जाते हैं कि साहब आपका मेरा कहना नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का कहना है। विजुअल्स मौजूद हैं। संभल में जो कोई भी सर्वे हुआ है वो कोर्ट के आदेश पर हुआ है। गलत, कोर्ट का आदेश ही गलत है। नहीं, अब इसमें अड़चन पहुंचाना गलत है। कोर्ट का आदेश गलत है। हम ऐसे आदेश को बिल्कुल नहीं मानते जो वन साइडेड हो। अब आप दूसरी पार्टी को क्यों नहीं सुना गया? सवाल उठाएंगे, जुडिशरी को कटघरे में खड़ा करेंगे, तो अब संविधान कहाँ गया मौलाना साहब, मुझे बताइए। संविधान अधिकार देता है, संविधान से ऊपर मुझे संविधान अधिकार देता है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उसके बाद पुलिस वालों के साथ हिंसा हो रही है। यही चीज, पूरा माहौल खराब हो गया। यही चीज तो आप लोग जानबूझकर बोलते हैं। मेरे संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी टिप्पणी कर सकता हूँ। ये तो डिस्ट्रिक्ट जज है, ये तो डिस्ट्रिक्ट जज है। टिप्पणी आप करिए, लेकिन आप तो सीधा फैसले को खारिज कर रहे हैं। आप करप, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। के फैसले को खारिज किया, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैंने तो बाबरी मस्जिद के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज किया। मैं आज भी संभल कहता में जब कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे मस्जिद कीजिए वहां जाकर के, तो उसमें क्या गलत है? उसमें अड़चन क्यों पहुंचाई? इल्लीगल है। तो आप क्या करेंगे? कोर्ट कमिश्नर की टीम पर पत्थर बरसाएंगे? आप मुझे बताइए, उनको मार के भगाएंगे वहां से? बताइए, कानून हाथ में लेंगे? आपके घर को तोड़ने के लिए आ जाए कोई, आपकी आस्था तो गाय से कुछ कहने पर टूट जाती है। हमारी आस्था मस्जिद टूटे तो जब भी नहीं, टूटने से पहले तो जो सवाल खड़ा है वो इसी बात का खड़ा है ना कि वो जगह दरअसल है क्या? दोनों पक्ष के अपने दावे हैं। कोई कह रहा है वहाँ मंदिर के सबूत हैं, आप कह रहे हैं कि वो आपकी इबादत गाह है, तो उस पर फैसला तो होने दीजिए ना। कोर्ट का सर्वे पूरा होने दीजिए। जो लोग उसको मंदिर कह रहे हैं वो तो बाबरी मस्जिद को भी मंदिर कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। क्या कहेंगे उसको आप? सुप्रीम कोर्ट ने तो नकार दिया। देखिए, निजी भावना से ना तो कोर्ट चलता है और ना देश चलता है। चला है ना, हर देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन से करता है, फैसला आस्था पर अपने है। संविधान से बाबरी मस्जिद का फैसला ही आस्था पर है। यही उम्मीद है जिससे मैंने इस चर्चा की शुरुआत की थी कि कम से कम बुद्धिजीवी वर्ग या ऐसे नेता जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं कि इस तरह का कोई बयान ना दे जिससे कम्युनिटी और भड़के। आप जानते हैं वहां पर स्कूल्स बंद हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी भी नेताओं के वहां जाने पर पाबंदी है। कोर्ट कमिश्नर का सर्वे वहां पर चल रहा है और सांसद वहां पर आकर कह रहे हैं कि दोबारा क्यों आए? जितनी बार जरूरत पड़ेगी कोर्ट कमिश्नर पहुंचेंगे वहां पे। सुनिए, मैं ना तो ओवैसी का तर्जमान हूँ, ना मैं इमरान मसूद का तर्जमान हूँ। हाँ, इतना जरूर कहता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए योगी सरकार और डिस्ट्रिक्ट जज जिम्मेदार है। ना वो आनन फानन में फैसला देते, ना इस तरह की स्थिति बनती। पुलिस का कहना है कि संभल की हिंसा की साजिश एक रात पहले रची गई। ये पूरी तरह से एक साजिश के तहत हुआ है। ये पुलिस ने कहा है कि संभल में जो साजिश हुई है, जो हिंसा हुई है, वो एक रात पहले पूरी तरह से प्लान थी और भड़काऊ बयानों के बाद ज्यादा हिंसा फैली है। ये मामला बढ़ता चला गया। पुलिस तो राम गोपाल मिश्रा को जब मारा गया, पुलिस तो उसको भी कह रही थी कि ये साजिश मुसलमानों की है, जबकि राम गोपाल मिश्रा की जो रिपोर्ट आई है डॉक्टरी की, सामने से गोली लगने की आई है और सामने भीड़ थी जय श्री राम का नारा लगाने वालों की, बीजेपी वालों को रामनवमी का जुलूस ले जाने मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो जय श्री राम का नारा लगा रहा था उसको जय श्री राम कहने वालों ने गोली मार दी? ये आपकी इन्वेस्टिगेशन है, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन है, ये आपकी रिपोर्ट है। इस पर आप अपना कमेंट लिख रहे हैं? मैं कमेंट नहीं लिख रहा हूँ। देखिए, मैं सामने बैठा हूँ, मेरे सामने कैमरामैन खड़े हैं। अगर मुझे सीने पर गोली लगेगी तो सामने से आएगी ना। तो वहाँ सामने जो भीड़ थी वो जय श्री राम का नारा लगाने वालों की थी, वो रामनवमी का जुलूस वालों की थी। वहाँ मुसलमान था ही नहीं सामने। आप कुछ भी कहकर डिफेंड करिए, आप कुछ भी कहकर डिफेंड करिए। मामला सब जुडिस्ड है, ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उस पर जो फैसला आएगा वही सबके लिए मान्य होगा। अब आपने आरोप लगाया कि ये जो पूरी हिंसा हुई है, जो माहौल खराब हुआ, उसमें सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है। हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, भाजपा की सरकार है प्रदेश में, तो
जबरदस्त जीत हुई है, 9 में से 7 सीटें जीत गई, कुंदरकी की सीट जीत गई, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक आबादी है। तो ये जो चुनाव था बटोगे कटोगे के इर्द गिर्द घूमता हुआ, आपको क्या लग रहा है? बटोगे कटोगे तो हिट साबित हुआ। देखिए, आपको पता है मीरापुर में क्या हुआ? मीरापुर में दरोगा पिस्तौल लेके निकल रहा है गलियों में कि जो बाहर निकलेगा मैं गोली मार दूंगा। आपने देखे वो विजुअल्स? वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं। जब पूरा शासन प्रशासन मुसलमानों को वोट नहीं डालने दे रहा है तो बीजेपी तो जीतनी है। सामने से पत्थरबाजी की गई, उन्हीं वीडियो में दिखाया गया कि सड़क पर पत्थर पड़े हुए हैं और उनको वार्निंग दी जा रही थी कि आप पीछे हट जाइए वरना सुनिए आदेश सारे हैं। ना तो वहां पत्थर पड़े हुए मिले, आप एक वीडियो दिखा दीजिए, ना तो पत्थर पड़े हुए मिले, ना वहां पत्थर मारते हुए कोई विजुअल्स है, बता दीजिए, आप एक वीडियो हो तो बता दीजिए। अच्छा, कुंदरकी जैसी सीट जहां 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, 50% से ज्यादा वहां पोलिंग हो जाती है, बीजेपी वहां लगभग 1.5 लाख के मतांतर से जीत गई। अब इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है? सिचुएशन बिल्कुल अलग थी वहाँ की सिचुएशन। अच्छा, वहां किसी को नहीं रोका गया वोट डालने से? रोका वहां भी गया। सिचुएशन वहाँ की ऐसे थी कि हिंदू उम्मीदवार एक था और मुस्लिम उम्मीदवार 11 थे। तो जो वोटर्स थे उन्होंने देखा कि भाई जब हमारा वोट खराब हो रहा है 11 लोगों को देकर, चलो हम बीजेपी को दे देते हैं। बीजेपी को मुसलमानों के लिए अछूत थोड़ा ही है। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है? नहीं, बिल्कुल हाँ, मान रहे हैं आप इस बात को? मुसलमान ने तो 2024 के एमपी के इलेक्शन में वोट दिया बीजेपी को, और इवन 2014 में 8% वोट दिया था, जब तो पहला ही चुनाव था इनका। 2014 में 8% वोट दिया, ये सरकारी आंकड़ा है। अब ये आंकड़ा और बढ़ गया, सब जगहों पर कब्जा कर लेंगे ये लोग। आपके लिए एक बात और कही जाती है कि आप जानबूझकर विवादित बयान देते हैं। आपने एक बयान दिया था कि महमूद ने सोमनाथ मंदिर तोड़कर सही किया था, फिर विवाद हुआ तो फिर आपने उस पर सफाई दी। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने पढ़ा है उसको। मैं आज भी कहता हूँ, मैंने पढ़ा है उसको कि महमूद गजनवी ने अटैक नहीं किया उस पर। अच्छा, लोग वहां से चलकर उसके पास आए, उन्होंने वहां की सिचुएशन बताई, तब उनके साथ उन्होंने अपने एलजी भेजे और वहां का जायजा लिया। तो वहाँ जो लड़कियों के साथ जिस तरह की चीज़ें लोगों ने बताई थी, जब देखी गई धर्म के नाम पर, तो ये मैंने पढ़ा है किताब के अंदर, में हवाला दे। चलिए, 15 अगस्त एक बयान दिया था और कहा था कि 15 अगस्त पर क्यों मुसलमान बच्चों से भारत माता की जय का नारा लगवाया जा रहा है। आपको क्या दिक्कत है अगर बच्चे 15 अगस्त पर अपनी आज़ादी के दिन उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं? आपको अब भी एतराज है? राष्ट्रगान गाते तो हैं, तो उस राष्ट्रगान गाने से पता नहीं चलता कि राष्ट्रभक्त हैं। नहीं तो अगर उसको हिंदी में भारत माता की जय भी कह दिया तो क्या दिक्कत? अगर हम कहते हैं जय हिंदुस्तान, उसमें क्या दिक्कत है किसी को? और अगर भारत माता ही जय बोल दिया तो क्या दिक्कत? हम भारत को माता नहीं मानते। माँ के तो कोई भी जयकारे लगा सकता है। नहीं, ये मेरी आस्था नहीं है ना, ये आप लोगों की आस्था है, ये हिंदुओं की आस्था है। आप तो पानी को भी माँ कह देते हो, जंगल को भी माँ कह देते हो, हवा को भी माँ कह देते, सारे तो भगवान है आपके, हर चीज आपकी भगवान है। इवन अगर दुकान पे कोई आदमी सामान लेने आ जाए, आप कहते हैं ग्राहक तो मेरा भगवान है। आपकी आस्था तो हर जगह है, मेरी आस्था नहीं है हिंदुस्तान को माता मानने में। मैं तो इसको देश मानता हूँ, और देश ऐसा मानता हूँ कि मेरे नबी ने, मैसेंजर ऑफ गॉड ने कहा है कि जो आंख सरहद की हिफाजत के लिए जागे उस पर जहन्नम की आंच भी हराम है। हम मोहब्बत करते हैं, हम 82 मरतबा रोजाना नमाज में ये माथा रखते हैं ज़मीन पर। आप बताओ कितनी मरतबा रखते हो? रोजाना एक बार भी रखते हो? हम 82 मरतबा रोजाना रखते हैं इस ज़मीन पर, और मुसलमान मरता है तो इसी ज़मीन में दफनाया जाता है। आप जला दिए जाते हो, राख को गंगा में बहा दिया जाता है, पता नहीं पाकिस्तान जाती है, पता नहीं बांग्लादेश जाती है। आप सनातन को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर भी बहुत से विवादित और खराब बयान पूर्व में दे चुके हैं। क्या मौलाना साहब की कोई राजनीतिक मंशा है जिसके चलते आप बहुसंख्यकों की भावना को जानबूझकर आहत करते हैं? और अब भी जितनी बातें आपने बोली, एक एक करके उनकी लिस्ट अगर बनाई जाए तो वो भी इसी तरफ इशारा करती है। मैं जिस इस्लाम को मानता हूँ, जिस धर्म को मानता हूँ, उसमें कुरान ये कहता है कि किसी के देवी देवताओं को बुरा मत कहो। मैं किसी की देवी देवताओं को बुरा नहीं कहता, ना आज तक आपने मेरा एक इंटरव्यू के दौरान कह दिया था हिंदू देवी देवताओं को जिनको आप देवी मानते हैं उनके साथ आप क्या करते हैं? मैंने नहीं कहा, मैंने पता क्या कहा, आपको याद होगा एक पंडित जी पकड़े गए थे गाय के बछड़े के साथ दुष्कर्म करते हुए। अब इस तरह की बोगस खबरें आप कहां से ला रहे हैं? फिर ऐसी 4 खबरें मैं आपको बताने लग जाऊं। मुझे लगता है कि इस तरह के विवाद में नहीं फंसना चाहिए, इस तरह के विवाद में नहीं फंसना चाहिए, और आपको भी बोलते समय ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावना को आप आहत ना करें, किसी की पूजा पद्धति को लेकर आप कमेंट ना करें। सुनिए आप, अच्छा मेरी बात सुनिए, मुझे आप फैसला खुद कीजिए। गाय माता है, यहाँ माता है,
गोवा में सरकार कहती है हम इस बीफ की कमी नहीं होने देंगे, वहाँ हिंदुओं की माता नहीं है। ये बोलना कौन सा जुर्म है? बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 पर है, ये कहना कौन सा जुर्म है? जो लोग गाय को माता मानते हैं, सरकार का गिरबान पकड़े जाके। टॉप 10 कंपनियां सरकार चला रही है बीफ की इस्लाम कंपनियां। में जहाँ तक मेरी जानकारी अब है, इस्लाम में आ गए आप। गाय की घी आप को एक बार शिफा तो माना बोल दो जाता कि हाँ, हमें है, शिफा प्राइम माना मिनिस्टर को जाता बोलना है। चाहिए। तो आप बताइए आपने क्या किया? इस्लाम में भी तो गाय की घी गाय शिफा को माना बेच जाता रहा है हिंदू, गाय को काट रहा है हिंदू, गाय को एक्सपोर्ट कर रहा है हिंदू। मुसलमान तो न गाय बेचता है, न गाय खरीदता है, न अकॉर्डिंग टू मौलाना साहब कि अगर कोई इसको करते पकड़ा भी जाए तो फिर आप लोग आकर कह देंगे कि अब नहीं एक ये तो पंडित जी टारगेटेड, पकड़े गए। आपके प्रति टारगेटेड हेट है ये, अब एक पंडित आपको जी- जानबूझकर इसलिए पकड़ा नहीं, गया है नहीं, क्योंकि नहीं, आप मुसलमान अभी हैं। एक पंडित जी यही पकड़े दिक्कत गए, है, अभी एक पंडित यही जी दिक्कत पकड़े है। गए। इन सारी बातों को छोड़ दीजिए, अब एक लिस्ट पंडित बहुत जी लंबी पकड़े, आ 4 जाएगी, लिस्ट करोड़ बहुत का मांस लंबी आ पकड़ा जाएगी। गया, 4 करोड़ का और मांस पकड़ा गया। क्राइम को आप क्राइम के नजरिए से देखिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो कानून के अब दायरे में क्राइम अगर हो गया, आता है अगर तो हिंदू करे तो आएगा क्राइम ही, है। आएगा नहीं, ही। नहीं, नहीं, नहीं। और अगर कोई अगर मुसलमान नहीं, भी नहीं, पाया जाता है तो आप ये मत ये कहिए कि दोहरी तुम मानसिकता इसलिए फंसाया जर्नलिज्म जा में रहा है नहीं क्योंकि चलती तुम मैडम। मुसलमान हो। मैडम जर्नलिज्म में दोहरी मानसिकता मानसिकता, अगर मौलाना साहब, हिंदू पकड़ा जाए तो दोहरी मानसिकता वो को क्राइम आप ही है, कहरा करिए। मुसलमान पकड़ा जाए तो आप ही आस्था को कहरा ठेस पहुंचा कहिए। रहा है। ये कौन सी बात है? अपनी दोहरी मुसलमान मानसिकता भी को क्राइम आप कर ही रहा है। कहरा कहिए। मुसलमान आस्था को ठेस पहुंचा रहा है जहां फिर। आपकी कम्युनिटी से कोई क्राइम करते पकड़ा जाए तो आप फौरन कह देंगे कि ये जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, किया जा रहा है। किया जा रहा है। अभी भी लीजिए, किया आपने जा रहा है। बैठे बैठे कर दिया। गाय जहां का दंगों गोश्त- की बात नहीं, हो तो गाय आप का वहां मीट चिल्ला में- चिल्ला के खाएंगे कि सुनिए। तुमसे छीना जा रहा है। अच्छा, गाय- तब आपको वहां पर कोर्ट गौशाला याद नहीं किसके पास आता, है? सुनिए। तब वहां पर आपको गौशाला किसी किसके तरह का पास है? कमिश्नर याद नहीं अच्छा, आता। गौशाला किसके पास है? नहीं, जब सारी हिंदुओं के पास है। वहां से 5000 में पूरा ट्रक लोड हो जाता है। चलिए मेरे साथ कैमरा लेके, अच्छा, मैं आपको 20 गौशाला बता दूंगा। गाय भूखी मर रही है, तो आप एक आंदोलन छेड़िए ना। गाय आपको इतना माता बुरा लग पन्नी रहा है। खाती फिर रही है नहीं सड़कों नहीं, पर। आप एक आंदोलन छेड़िए ना। गाय आपको माता बहुत पन्नी खाती फिर रही है सहानुभूति है सड़कों तो पर। आप एक आंदोलन छेड़िए ना। आप भी तो आप छेड़िए ना। लगाइए ना एक आप रिट अपना जाके कैमरा कोर्ट भी के तो अंदर, भेजिए। आप जाकर के पुलिस में कंप्लेन अच्छा, करिए अपना ना, आप कैमरा- दिखाइए ना। वो यहाँ लेकर आप मीडिया में सनसनी क्यों मचाना चाहते आप हैं? आप अपने लेकर कैमरे को जाइए भेजिए सही ना। जगह अगर आपको इतनी सिंपैथी है। बहरहाल राजनीतिक डिस्कशन यहाँ पर हो ऐसा कोई मकसद नहीं था, किसी का सेंटिमेंट हर्ट किया जाए ऐसा कोई मकसद नहीं था। मौलाना रशीदी साहब, इनको आप वैसे भी डिबेट्स में सुनते रहते हैं, आज हमारे साथ जुड़े, अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने राय लेकिन एक रखी। इल्जाम बहुत गलत लगा कि धन्यवाद, मैं देवी देवताओं को बुरा धन्यवाद। कहता हूं। मैं बिल्कुल नहीं कहता। चलिए, मैं सफाई वो देना जनता चाहता तय करेगी क्योंकि वो आपको अलग अलग मंचों पे सुनती रहती है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।